लोग कहते हैं कि अपने को आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बातों तो यह है जो अपने होता है वह कभी झुकने नहीं देता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मुझे यह क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कहाँ मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा के लिए जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रश्नतम तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल श्री कृष्ण का दिल मेरा देर तक धंधकता रहा। कल कृष्णा जी का सिर छिड़ गया घर में और घर दे तक महकता है रहा। छू गया जब कभी ख्याल श्री कृष्ण का दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल श्री कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग में जो सुख प्रेरित होता है उसे दुखी भी मिल रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख के अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्तियों का जीवन कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा और कल किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन में इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काटा जा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझ सकता, वायु नहीं सूख सकता। आप जीवन में कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। चिंता हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मन ध्यान रहे। चाहे दुखी में रहो चाहे सुख में रहो, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति मुझे बुद्धिदार कोई ना जा सकता है और ना समझ सकता है। द्वितीय केवल शक्तिशाली होने से नहीं बल्कि वास्तविक विद्या दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह तो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरा धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। कोशिश किए जाए तो अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने का अच्छा आप अकेले रहे। जीवन में आधे दुखी इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे अनाशय बड़ी होती है। इन अनाशय को त्याग करके देखो जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं चेतना यह चेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम्हारे सबको हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते हैं। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ
ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुखी देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचाने यह हमारे हाथ में ही नहीं है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ और मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन में समैनिक का आत्मा स्वयं भी मैं हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पत्थर करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्ते में पाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभाल लिया। कल से लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है आज की, अच्छा करो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस जाओ। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, अब परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस वही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्सा का काम लिए बिना भोजन पाते हैं वह चोर है। कि नरक के 3 द्वार है, वर्षा, क्रोध, लालच। भगवान प्रत्येक वस्तुओं में, प्रत्येक जीवन में मौजूद है। वह जो इस ज्ञान का विश्वास नहीं करता है, मुझे इस किए बिना जन्म मृत्यु के चक्र का अनुग्रह करते हैं। जिंदगी में इस रंग में खुद ही कृष्णा, खुद ही अर्जुन बनाना पड़ता है। रोज अपना ही शरीर बनाकर जीवन में महाभारत से लड़ना पड़ता है। ही कदर सागर की कृपा की बूंदों काफ़ी है। रहूं मस्ती में हरदम, बस कहाँ का ध्यान काफ़ी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है, मगर समय तो मेरे मुरली वाले ही ठीक है। मन बहुत चंचल है जो इंसान को दिल में उथल पुथल कर देता है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। मैं विधता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाहे राधा थी और चाहती हूँ मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का गया था। सबसे इस तरह की व्यवहार करे ही, अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो उस पर विश्वास ना करें। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेते हैं, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दिए, उस काम नाम का श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है, इसलिए अर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सख्त कर्म करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किनको जानता है। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद कड़वी ना लगे। मेरी यादों के साथ जिंदगी का सफ़र करते हैं हम, अब झूठे ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ाते हैं हम। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझ जाने वाले मात्र में समझ जाते हैं। यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होते हैं। जीवन में अहंकार भी अवश्य है जब बातें अधिकार चरित्र समान की हो। चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनकर बिखर जाते हो। कुछ चला हूँ तेरी इसका जादू, सोते जगते
तुम ही तुम नजर आ जाते हो। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही बतलाना समझाना था। जो मनुष्य हार और जीत से परे होते हैं वह दूसरे की जीत में आनंद का अनुभव करता है। इस इंसान का उनका मन किसी का दोस्त का दुश्मन होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्रति से हासिल होता है और न असुर से प्राप्त होता है, उसके घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान से स्थिर रहता है। अपना दर्द कहाँ से बांट लिया फिर दर्द जाने वाला दवा और कहाँ जाने वाला है। मन शरीर की हिस्सा है, सुख दुख एक एहसास करना आत्मा का ही शरीर का काम है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डूब के मुझे तैरना नहीं आता। हे अर्जुन, व्यक्ति को चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतित करे। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। लाखों रहे दुनिया तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। कोई लाख करे चतुराई तरीके का लिखा ना मिटे। मेरा भाई राजा हो या घर उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की गुण सुनवाई। कि पूरे ब्रह्मांड में जुबान की एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत का एक साथ रहते हैं। उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया। उम्र बढ़ती गई और ये रोग लाजवाब होया गया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। मन अपमान लाभ हानि, खुशी हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। तेरी दिया हर गम हर दर्द गड़बड़ा है। मुझको ऐसे सावरिक मेरे बस एक बार कह दो, तुमने मुझे अपना मान लिया है। समर्थ संस्कार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पड़ा बड़ा ही कठिन होता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान सभी लोग मन से बरसते हैं और अपने माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते रहते हैं। अच्छी किस्मत से लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी इच्छा होने पर भगवान का स्मरण और ध्यान करते हैं। कि हर कीमत की चीज उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता के आशीर्वाद भी इनसे एक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराया करो जियो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि यह कितनी काफ़ी है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं कर सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह धर्म अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। कि मैं ही इस दृष्टि की रचना करता हूँ और मैं ही इनका पालन पोषण करता हूँ और इन्हीं का सृष्टि विनाश करता हूँ। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय का विश्वास है, इस संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में बावजूद खो देता है। कि जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा
कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। कि इस सच का बात है कि भूल कर इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल सकता है और कहे कि हम सीख रहे हैं। कि गीता के लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। जो किसी दूसरे का पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुश नहीं मिल सकती है। कि जो है माखन चोर उसी का नाम है मुरली वाला, वही है हम सब देकर दुखी दूर करने वाला है। बुराइयों तो तुम्हारे हजारों की भीड़ में तू ढूंढे लगे, ठीक उसी प्रकार जैसे गाय के झुंड में बछड़ी अपनी माँ को ढूंढ लेती है। कि सही समय पर पिए गए कड़वे झूठ अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जो भी कभी सच्चाई त्याग देते हैं, मैं उस पेड़ की लालसा तथा भगवान के भक्त हो जाते हैं और उसे शांति होती है। मौन अच्छा है परंतु अनन्य हो तभी नहीं। खामोशी लंबों की खिलाई देती है सबको, मगर सोई दिल का तेरा सिवा कोई सुनता ही नहीं मेरे कहा। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद कर कर परेशान रहते हो। किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। तू करता वही जो चाहता हूँ, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगी वही तू चाहता है। कि प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भूलकर जैसे आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसे इंतजार हो, तो कृष्णा आना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। मन को दुखी और बैर की भले लगे, तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा। कि शब्द से खुशी और शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द से रहम, सदैव संदेश करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। वन दिन मत दिखलाना कहा कि मैं खुद पर गरूर हो जाए, और रखना अपने दिल में इस तरह जीवन का सुफल हो जाए। इंसान के परिचय में शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी प्राणी से होती है। कि जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ बने जाओ, आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोगों इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीत करवा रहे तो हो सकते हैं कि कितना तुम्हें मांग उसके ज़्यादा देने वाले हो। कि बहुत विनम्र चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रचित जाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन सकता है। कि प्रेम में कोई वियोग नहीं हो सकता, प्रेम की अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जो झूठ बोले जिस रूप में पूछते हैं, मैं उसी रूप की पूजा फल देता हूँ। कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से है। प्रेम कोई 2 पल का पकवान ही नहीं, खर्चा और रहने दीजिए। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन संपूर्ण करना पड़ता है। कि किसी भी काम की आपकी योग्यता के योग कर सकते हैं। कि रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास वक्त का रिश्ता ना बच सके।